मूवी की शुरुआत सन 1480 से होती है, जहां रोमानिया का राजकुमार व्लाद अपनी खूबसूरत पत्नी एलिजाबेथा के साथ खुशियों के पल बिता रहा होता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। अचानक महल में कुछ सिपाही आ पहुंचे और राजकुमार को लेकर जाने लगे, क्योंकि दुश्मन सैनिक अब रोमानिया की सरहद पर डेरा डाल चुके थे और एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। अब व्लाद को अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने सिपाहियों को सख्त आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एलिजाबेथा को सुरक्षित अगले किले तक पहुंचा देना। युद्ध पर जाने से पहले व्लाद पोप के पास गया और उससे ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा कि वो उसे लड़ने की ताकत दे और उसकी पत्नी की हिफाजत करे। इसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और अपने सिपाहियों के साथ युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब सिपाही एलिजाबेथा को जंगल के घुमावदार रास्तों से लेकर जा रहे होते हैं, तभी पेड़ों की ऊंचाई पर छिपा एक दुश्मन तीरंदाज अचानक उन पर हमला कर देता है। पल भर में दो सिपाही जमीन पर गिर पड़ते हैं। तीर उनके सीने चीर चुका होता है। बाकी सिपाही तलवारें निकालते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीखें, घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। इसी अफरा तफरी में एलिजाबेथा अपने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाती है और जंगल की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर युद्ध के मैदान में व्लाद दुश्मनों पर हमला करने का ऐलान करता है। उसके सिपाही जमीन पर तेल फैलाकर उसमें आग लगा देते हैं और कुछ ही पलों में आग की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठते हैं। अब दोनों सेनाएं टकरा जाती हैं। व्लाद की तलवार हवा को चीरती हुई दुश्मनों के सिरों को झुका देती है। खून और आग का संग्राम पूरे मैदान में फैल चुका था। लेकिन तभी एक घायल सिपाही लड़खड़ाते हुए व्लाद के पास आता है और कांपती आवाज में कहता है, महाराज, एलिजाबेथा पर हमला हुआ है। ये सुनते ही व्लाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिना एक पल गंवाए घोड़े पर सवार होता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उधर एलिजाबेथा उस भयानक जंगल में पहुंच चुकी थी, जहां बर्फ के नीचे सैकड़ों फंदे दबे थे, भालुओं को पकड़ने वाले खतरनाक ट्रैप। दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंचते हैं और एक एक करके उनके घोड़ों के पैर फंदों में फंस जाते हैं। तीरों की बौछार के बीच सिपाही गिर पड़ते हैं, लेकिन तभी किस्मत ने एलिजाबेथा से भी साथ छोड़ दिया। उसका घोड़ा भी एक फंदे में उलझकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दुश्मन सिपाही तलवारें उठाकर बर्फ में रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे एलिजाबेथा की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ ठंडी हवा और खून की गंध फैली थी। एलिजाबेथा घबराकर पीछे हटती है, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाती है, उसका पैर भालू के फंदे में फंस जाता है। धातु की आवाज के साथ फंदा उसके पैर को जकड़ लेता है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसी वक्त व्लाद वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और दिल में डर। लेकिन किस्मत मानो उससे खेल खेल रही थी। उसका घोड़ा भी बर्फ के नीचे छिपे फंदे में फंसकर गिर जाता है। अब व्लाद तलवार निकालता है और पैदल ही उन दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसके हर वार के साथ बर्फ पर खून के छींटे पड़ते हैं। एक एक कर सिपाही उसकी तलवार के नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी सिपाही बचता है। व्लाद अपनी तलवार पूरी ताकत से फेंकता है, जो हवा को चीरती हुई जाती है और दुश्मन के पार निकल जाती है। मगर अगले ही पल वो तलवार एलिजाबेथा को जा लगती है। समय जैसे थम जाता है। व्लाद के चेहरे की वीरता एक पल में टूट जाती है। वो दौड़कर अपनी पत्नी को गोद में उठा लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिजाबेथा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। व्लाद की चीखें जंगल की बर्फ को भी पिघला देती हैं और गुस्से से कांपते हुए वो सीधे पोप के पास पहुंचता है। वो चिल्लाता है, मैंने तेरे इस भगवान के नाम पर हजारों लोगों का खून बहाया, हर जंग उसके लिए लड़ी, हर दुआ उसी से मांगी, फिर उसने मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? उसकी आवाज कांप रही थी। तूने कहा था वो महफूज रहेगी, लेकिन वो मर गई। अब मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, चाहे इसकी कीमत मेरी रूह ही क्यों ना हो। दरअसल मारिया इटली में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी सगाई इंग्लैंड की महारानी के भतीजे से हुई थी। लेकिन शादी के दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सबको हैरान कर दिया। मारिया शुरू से ही चर्च में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके परिवार ने अपनी हवेली में ही शादी का इंतजाम किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, फूलों से सजी हवेली, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल। लेकिन तभी प्रिंस ने बिना किसी को बताए एक बिशप को बुला लिया, ताकि शादी को ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। जैसे ही बिशप अंदर आता है और मारिया की ओर देखता है, तभी मारिया की आंखें अचानक लाल पड़ने लगती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और वो अजीब आवाजों में कुछ बड़बड़ाने लगती है। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बिशप घबराकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया के अंदर से एक भयानक गुर्राने की आवाज निकलती है और वो बिशप पर झपट पड़ती है। वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि 4 आदमी मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। बिशप जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। इसी दौरान कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं
और माहौल में ठंडी हवा फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरे साए ने उस हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अब डॉक्टर पादरी को बताता है कि उस दिन के बाद से मारिया अजीब बातें करने लगी। कभी वो किसी और आवाज में बोलती, कभी दीवारों पर कुछ लिखने लगती, और जब भी कोई प्रार्थना करता वो चीखने लगती थी। इसलिए मजबूर होकर उसे इस तहखाने में कैद कर दिया गया, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रही थी। इसके बाद डॉक्टर पादरी को बताता है कि मारिया का जन्म साल 1739 में हुआ था, मतलब उसकी उम्र 130 साल से भी ज्यादा है। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब शक यकीन में बदल चुका था। क्या मारिया कोई इंसान नहीं बल्कि खुद शैतान है? तभी अचानक मारिया की आंखें खुल जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और पादरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वह देखता है मारिया के दांत नुकीले हैं, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। यह देखकर पादरी दहशत में कहता है, यह तो वैम्पायर है। पादरी जानता था कि वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की खोल देता है। धूप की पहली किरण जैसे ही मारिया के शरीर पर पड़ती है, उसकी त्वचा जलने लगती है और धुआं उठने लगता है। अब पादरी उसके सामने क्रॉस रखता है और जैसे ही वह उसे छूती है, क्रॉस में खुद ब खुद आग लग जाती है। यह नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर पादरी जूनियर डॉक्टर साइमन की उंगली में हल्का सा कट लगाता है और उसके खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में टपकाता है। अचानक मारिया के शरीर में हलचल होती है और वह धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। पादरी उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान देखता है जो साफ बताता है कि उसे किसी वैम्पायर ने काटा था। पादरी कहता है 400 साल बीत गए, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि पहला वैम्पायर कौन था। तभी मारिया की आवाज गूंजती है, पहला वैम्पायर मेरा मालिक है, एक प्रिंस। वह जल्द ही अपनी राजकुमारी को लेने आएगा। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं रात का अंधेरा, घना जंगल और उसके बीचों बीच एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। गाड़ी में बैठा होता है जनाथन, एक नौजवान वकील जो किसी रहस्यमयी जगह की ओर जा रहा है। अचानक गाड़ी वाला घबराकर गाड़ी रोक देता है और कहता है, माफ करना साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब भेड़िए अपने शिकार के लिए निकलते हैं। इतना कहकर वह जनाथन को उसका सामान पकड़ाता है, मुड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब चारों तरफ बस सन्नाटा और हवा की सीटी बजाती आवाजें। जनाथन मजबूर होकर पैदल ही आगे बढ़ता है। घंटों चलते चलते आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। एक विशाल, अंधेरा और डरावना किला, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर सामने वाला दरवाजा खुद खुलता है और फिर अपने आप जोर से बंद हो जाता है। जनाथन की सांसें तेज हो जाती हैं। वह इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक बालकनी पर किसी शख्स की परछाई दिखाई देती है। बिजली कड़कती है और वो परछाई गायब। जनाथन जैसे ही पलटता है, उसके पीछे खड़ा होता है एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, लाल आंखें और चेहरा बिल्कुल निर्विकार। वो धीरे से मशाल बुझा देता है और तभी पूरे महल की बत्तियां अपने आप जल उठती हैं। अब वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूँ राजकुमार व्लाद, जिसे कुछ लोग ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। जनाथन भूख से बेहाल होकर खाना खाने लगता है, लेकिन ड्रैकुला एक कौर तक नहीं खाता। वह बस अपनी ठंडी आंखों से जनाथन को देखता है और जैसे ही हाथ हिलाता है, सामने रखी प्लेट खुद ब खुद सरक कर जनाथन के पास आ जाती है। जनाथन चौंकता है पर सोचता है शायद कोई ट्रिक होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई जादू नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल शुरू हो चुका था। जब जनाथन अपने बैग से कागज निकाल रहा होता है, तभी ड्रैकुला की नजर कमरे के कोने में भागते एक छोटे से चूहे पर पड़ती है। वो धीरे से मुस्कुराता है और पल भर में कांटा उठाकर उसे दीवार से भेद देता है। फिर उस चूहे को ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबू, और उसका खून प्याले में गिरने लगता है। वो खून को चाटता है ऐसे जैसे किसी और के लिए वो जहर हो, लेकिन उसके लिए अमृत। जनाथन यह सब देखकर सन्न रह जाता है, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए कागज आगे बढ़ाता है और कहता है, सरकार चाहती है कि आपकी ये पुरानी हवेली खरीदकर उसे अस्पताल में बदला जाए। तभी उसका बैग जमीन पर गिरता है और उसमें रखा क्रॉस बाहर लुढ़क आता है। ड्रैकुला की नजर उस क्रॉस पर टिक जाती है। उसकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं। वो धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछता है, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? जनाथन थोड़ा हकलाते हुए कहता है, न नहीं, ये तो बस एक गाड़ी वाले ने मुझे दे दिया था। ड्रैकुला हल्की हंसी हंसता है और अपनी नुकीली उंगलियां उठाकर हवा में इशारा करता है। तुरंत वो क्रॉस हवा में उठता है और सीधा आग में गिरकर जल उठता है। फिर वह जनाथन के पास आकर ठंडी आवाज में कहता है, अब रात काफी हो चुकी है, सोने का समय है। वो उसे उसके कमरे तक छोड़ता है और कहता है, याद रखना, अंधेरा छा जाने के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। ड्रैकुला जैसे ही मुड़ता है, उसकी परछाई दीवार पर और लंबी होती जाती है, मानो वो दीवार से अलग कोई और राक्षसी रूप ले रही हो। फिर वह हाल में लौटकर एक अंधेरी मूर्ति के सामने रुकता है और धीरे से कहता है, इस इंसान पर नजर रखना। वहीं दूसरी ओर जनाथन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने लगता है। किताब में उसी किले का इतिहास लिखा होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने पन्ने पर पड़ती है जहाँ युवा व्लाद की तस्वीर बनी होती है, लेकिन उसके आगे वाला पन्ना फटा हुआ होता है। और जैसे ही वो पन्ना पलटने की कोशिश करता है, खिड़की के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ का माहौल बेहद डरावना होता है।
है। चारों तरफ मकड़ी के जाले, पुराने ताबूत और दीवारों पर जमी हुई धूल। जनाथन की सांसें तेज हो जाती हैं, पर जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे वह एक ताबूत के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से उसका ढक्कन उठाता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ताबूत के अंदर ड्रैकुला पड़ा होता है, जिसकी आंखें बंद हैं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई है, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो या फिर किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। जनाथन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी ड्रैकुला की आंखें खुल जाती हैं और उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक अंधेरे से कई गारगोयल्स निकलते हैं और जनाथन पर टूट पड़ते हैं। वो चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया जाता है। ड्रैकुला धीमी और भारी आवाज में बोलना शुरू करता है, सदियों पहले जब मैं एक इंसान था, मेरा नाम व्लाद था। मैं ट्रांसिल्वेनिया का एक बहादुर योद्धा था और मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मोहब्बत थी, एलिजाबेथा। वह आगे बताता है कि कैसे उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया था और व्लाद को युद्ध पर जाना पड़ा। जाते वक्त एलिजाबेथा ने कहा था, अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ड्रैकुला की आंखों में नमी झलकने लगती है। वह कहता है, मैंने युद्ध जीता था, लेकिन मेरी जीत की खबर किसी ने गलत तरह से पहुंचाई। लोगों ने महल में खबर फैला दी कि मैं मर गया हूँ और यह सुनकर मेरी एलिजाबेथा ने खुद को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। जनाथन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ड्रैकुला आगे कहता है, जब मैं लौटा तो वो मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी। चर्च ने कहा कि जिसने खुद अपनी जान ली हो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, पर मैं भगवान के उस नियम को नहीं मान सका। मैंने अपने ही भगवान के खिलाफ बगावत कर दी और उसी पल मैंने अपनी इंसानियत खो दी। ड्रैकुला गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपनी एलिजाबेथा को वापस नहीं पा लेता तब तक मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनाथन उसकी बातें सुनकर सहम जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ड्रैकुला कोई आम राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटी हुई मोहब्बत का बदला हुआ चेहरा है। ड्रैकुला जनाथन को बताता है कि उसने सदियों तक सिर्फ एलिजाबेथा के लौटने का इंतजार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि पवित्र आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। उसने उसे हर जगह तलाशा, पर ढूंढ पाना नामुमकिन था। ब्लैक प्लेग ने आधी औरतों को निगल लिया था और जो बची वे चर्च जैसे पवित्र स्थानों में चली गईं, जहां उसका कदम रखना मना था। वह तन्हा हो गया और एलिजाबेथा के प्यार में इतना पागल कि हताश होकर उसने महल की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, मगर हर बार मौत उसे ठुकरा देती। तब उसने ठान लिया कि अगर वह उसे नहीं ढूंढ सकता तो एलिजाबेथा खुद उसके पास आएगी। 100 सालों तक उसने जादुई फूलों से एक ऐसा परफ्यूम तैयार किया जिसकी खुशबू किसी को भी मदहोश कर दे। वह इटली गया उसे आजमाने और वहाँ की औरतें उस इत्र की खुशबू से दीवानी होकर उसके पीछे भागने लगीं। अब वह उस खुशबू से हर किसी को नचा सकता था, मगर एक दिन उसे लगा कि आखिरकार उसे एलिजाबेथा मिल गई, लेकिन पास जाकर देखा तो वो कोई और थी। उस रात सब उसकी हंसी उड़ाने लगे और उसी पल उसने समझ लिया कि महफिलों में सिर्फ खूबसूरत औरतें मिलती हैं, एलिजाबेथा नहीं। ड्रैकुला कहता है कि जब उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ एलिजाबेथा में ही था, तब उसने फैसला किया कि अब वह अकेला उसे नहीं ढूंढेगा, बल्कि पूरी दुनिया की औरतों को वैम्पायर में बदल देगा, ताकि वे सब मिलकर उसके लिए एलिजाबेथा को खोजें। उसी रात उसने महफिल की सभी औरतों को काट लिया, जिनमें मारिया भी शामिल थी। इसके बाद वह एलिजाबेथा की कब्र पर गया और उसका ताबूत तोड़ दिया, लेकिन अंदर सिर्फ राख बची थी। ये देखकर ड्रैकुला टूट गया और कसम खाई कि अब वह कभी इस महल से बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने अपने नौकर गारगोयल्स बना लिए जो उसके लिए दुनिया भर से खजाना लाते, और वे वैम्पायर औरतें एलिजाबेथा को ढूंढने में लग गईं। ये सब सुनकर जनाथन भावुक हो जाता है और ड्रैकुला से कहता है कि वह उसकी हालत समझ सकता है, क्योंकि वह भी एक लड़की से सच्चा प्यार करता है, मीना से। जब ड्रैकुला मीना की तस्वीर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह हूबहू एलिजाबेथा जैसी दिखती है। इसके बाद ड्रैकुला जनाथन को मारे बिना छोड़ देता है और गारगोयल्स को आदेश देता है, जाओ मेरे लिए बहुत सारा खून लेकर आओ, ताकि जब मैं मीना से मिलूं तो जवान और खूबसूरत दिख सकूं। दूसरी ओर पेरिस में पादरी ड्यूमोंट को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि हमें इस औरत को ढूंढना होगा, क्योंकि वही ड्रैकुला तक पहुंचने की कुंजी है। फिर पादरी एक किताब खोलकर बताता है, अगर कोई इंसान ईश्वर का अपमान करे तो ईश्वर उसे मौत नहीं देते, बल्कि मौत से भी बदतर जिंदगी देते हैं। लेकिन अगर दिल से पश्चाताप किया जाए तो वही ईश्वर माफ भी कर सकते हैं। यानी अगर ड्रैकुला को मार दिया जाए तो सारे वैम्पायर दोबारा इंसान बन जाएंगे। तभी साइमन वहां आता है और डॉक्टर के हाथ में तस्वीर देखकर कहता है, यह तो वही लड़की है जो अभी विजिटर्स रूम में बैठी थी। ये सुनकर ड्यूमोंट और पादरी तुरंत उस कमरे की ओर दौड़ते हैं और वहां मीना से मिलते हैं। मीना बताती है कि वह मारिया की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। तब से मीना और मारिया हमेशा एक साथ ही रहती थी, लेकिन शादी वाले दिन
जब मारिया ने बिशप को देखा तो वह अचानक अजीब तरह से पागल सी हो गई थी। मीना बताती है कि कई बार उसे लगता था जैसे मारिया इस सदी की नहीं है, उसके अंदर कुछ रहस्यमय और परालौकिक बात जरूर थी। वहीं दूसरी ओर ड्रैकुला अब एक भिखारी का भेष बनाकर मठ में पहुंचता है। एक नन उसे पहचानती नहीं और दया दिखाते हुए मठ के अंदर लेकर आती है, लेकिन जैसे ही ड्रैकुला अंदर कदम रखता है वह अचानक अपना भेष उतार देता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी खौफनाक शाही चमक लौट आती है। वह अपनी जेब से वो जादुई परफ्यूम निकालता है जिसे उसने सदियों पहले तैयार किया था और उसे यीशु की मूर्ति पर छिड़क देता है। कुछ ही पलों में उस इत्र की खुशबू पूरे मठ में फैल जाती है। उस खुशबू में कुछ ऐसा जादू था कि सभी नन एक एक करके मदहोश होकर ड्रैकुला की तरफ खींची चली जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुला रही हो। सबकी आंखों में नशा था और वे एक एक करके ड्रैकुला के पैरों में गिरने लगती हैं, जबकि ड्रैकुला एक खौफनाक मुस्कान के साथ उन पर नजर डालता है। ननें उसके करीब आने के लिए पागलों की तरह तड़प रही थीं। जैसे ही वे ड्रैकुला के चारों ओर गिरीं, वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगीं और अगले ही पल उसने उनकी गर्दनों में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। पूरे मठ में चीखों की गूंज भर जाती है, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही पलों में पूरा मठ खून के सन्नाटे में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर किले में जनाथन अकेला पड़ा हुआ था। ये मौका देखकर वह पूरी ताकत लगाकर अपनी जंजीरें तोड़ देता है। जंजीरें टूटते ही वह सावधानी से अपने पैरों को जमीन पर टिकाता है और महल से बाहर निकलने के लिए चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी ऊपरी खिड़की से एक गारगोयल उसे देख लेता है। वह तुरंत जोर से गुर्राता है और अपने साथियों को बुला लेता है। जैसे ही जनाथन खिड़की की तरफ बढ़ता है, गारगोयल एक कुल्हाड़ी से उस कपड़े को काट देता है, जिससे जनाथन दीवार पर लटक जाता है। अब जनाथन दीवार से झूलता हुआ नीचे गिरता है और लुढ़कते हुए बर्फ से ढकी झील पर जा गिरता है। गारगोयल्स ऊपर से कूदकर उसकी ओर बढ़ते हैं। उनके पंजे बर्फ पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन तभी एक गारगोयल बर्फ टूटने से झील में समा जाता है। यह देखकर बाकी पीछे हट जाते हैं। जनाथन ठंडी सांसों के बीच धीरे धीरे झील की सतह पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उसके कदमों में हिम्मत अब भी बाकी थी। इसके बाद हमें ड्रैकुला को दिखाया जाता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा जवान और ताकतवर नजर आ रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे सदियों की थकान अचानक मिट गई हो। अब वह साइमन के क्लिनिक पहुंचता है और वहां आते ही अपने जादुई परफ्यूम की खुशबू से पूरे कमरे का माहौल बदल देता है। कुछ ही पलों में साइमन की आंखें सुन्न पड़ जाती हैं और वह ड्रैकुला के वश में आ जाता है। ड्रैकुला शांत आवाज में उससे कहता है, मुझे उसके पास ले चलो। साइमन बिना कुछ सोचे समझे उसे मारिया के कमरे में ले जाता है। जैसे ही मारिया ड्रैकुला को देखती है, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी फैल जाती है। वह हांफती हुई आवाज में कहती है, मैंने एलिजाबेथा को ढूंढ लिया है। यह सुनते ही ड्रैकुला के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। वह इनाम के तौर पर साइमन को उसके सामने रख देता है और कहता है, यह इनाम तुम्हारे लिए है, उसका खून पी लो। मारिया झपटकर साइमन की गर्दन पर दांत गड़ा देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी ओर पादरी अपनी पुरानी किताबों में रिसर्च कर रहा होता है। अचानक उसे एक सदियों पुरानी तस्वीर मिलती है और तस्वीर देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। अब पादरी डूमो के पास पहुंचता है। डूमो घबराई आवाज में बताता है, मारिया गायब हो चुकी है और साइमन अब इंसान नहीं रहा। पादरी उसकी गर्दन पर बने दांतों के निशान देखता है और महसूस करता है कि उसकी त्वचा पर वही परफ्यूम की खुशबू फैली हुई है जो उसने कभी ड्रैकुला के बारे में पढ़ी थी। अब जैसे ही डूमो उस रहस्यमयी शख्स का हुलिया बताता है, पादरी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, हे भगवान, वो यहाँ है और अब मीना खतरे में है। इसके बाद हमें मीना को दिखाया जाता है, जो बहुत बेचैन और उलझन में दिखाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मीना दरवाजा खोलती है तो सामने मारिया खड़ी होती है, बिल्कुल स्वस्थ, जवान और पहले जैसी खूबसूरत। मीना हैरान होकर पूछती है, तुम तो बीमार थी ना? मारिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि डॉक्टर ड्यूमोंट ने उसे अब घर जाने की इजाजत दे दी है। फिर वो मीना को बताती है कि उसका एक बहुत खास दोस्त है जो उससे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मारिया मीना से कहती है कि वो अच्छे कपड़े पहन ले, क्योंकि वो दोनों बाहर जा रही हैं। कुछ देर बाद दोनों एक शानदार होटल पहुंचती हैं, जहां ड्रैकुला पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ड्रैकुला की नजर मीना पर पड़ती है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी खोई हुई मोहब्बत एलिजाबेथा को फिर से पा लिया हो। मारिया मुस्कुराकर मीना की मुलाकात ड्रैकुला से करवाती है। ड्रैकुला उसकी तारीफों में डूब जाता है। तुम्हारी आंखें जैसे सदियों पुरानी किसी याद का आईना हो। वो उसका हाथ थामकर चूम लेता है। मीना के जहन में अचानक अजीब अजीब विजन आने लगते हैं, जैसे उसने ड्रैकुला को पहले भी कहीं देखा हो, बहुत पहले। वो घबरा जाती है और तुरंत बाहर जाने का बहाना बना लेती है, लेकिन ड्रैकुला भी उसके पीछे मेले तक पहुंच जाता है। वहाँ मीना एक हॉन्टेड हाउस में जाती है, जहाँ अचानक एक नकली कंकाल गिरने से डर जाती है।
है। ड्रैकुला तुरंत उसे बाहर खींच लाता है। बाहर निकलकर मीना गन शूटिंग गेम खेलने लगती है। तभी ड्रैकुला पीछे से आकर उसके हाथों को थाम लेता है और निशाना लगाना सिखाने लगता है। उस पल मीना को फिर वही पुराने विजन दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी और जिंदगी की यादें हों। कुछ देर बाद दोनों होटल लौटते हैं। वहाँ ड्रैकुला मीना को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है, वही जो उसने सदियों पहले अपनी पत्नी एलिजाबेथा को दिया था। उसकी आंखों में अब भी वही अधूरी मोहब्बत झलक रही थी। उस म्यूजिक बॉक्स से एक पुरानी रहस्यमयी धुन बजने लगती है। मीना उस धुन को ध्यान से सुनती है और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे ये धुन कहीं न कहीं से जानी पहचानी लगती है, जैसे वो इसे पहले भी सुन चुकी हो, शायद किसी और जिंदगी में। धीरे धीरे उसके जहन में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। एक पुराने महल की, एक खिड़की के पास खड़ी औरत की और एक आदमी की जो ठीक ड्रैकुला जैसा दिखता है। मीना घबरा जाती है और गुस्से में ड्रैकुला पर चिल्ला पड़ती है, तुम मुझ पर कोई जादू टोना कर रहे हो, मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो। ड्रैकुला उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं मीना, मैं सिर्फ वो सच बता रहा हूँ जिसे तुम खुद भूल चुकी हो। एलिजाबेथा वो मेरी पत्नी थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वही हो, उसका दूसरा जन्म। मीना हैरान और गुस्से में जवाब देती है, मैं मीना हूँ, एलिजाबेथा नहीं। ड्रैकुला बस हल्का सा मुस्कुराता है, मानो वो जानता हो कि सच क्या है। फिर वो म्यूजिक बॉक्स उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, इसे अपने पास रखो, शायद किसी दिन ये तुम्हें सब कुछ याद दिला दे। इसके बाद वो मीना को उसके घर तक छोड़ने आता है। रात ठंडी थी, लेकिन मीना के मन में अजीब बेचैनी थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, वहाँ पादरी और डॉक्टर ड्यूमोंट मौजूद होते हैं, जो घायल जोनाथन का इलाज कर रहे होते हैं। मीना कुछ समझ ही नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पादरी उसकी ओर देखकर कहता है, मीना, तुम्हें उस शख्स से दूर रहना होगा। वो इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है। वो लोगों का खून पीता है और उन्हें अपने वश में करने के लिए उस रहस्यमयी खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। मीना की सांसें थम जाती हैं। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई ड्रैकुला वही है जो सब कह रहे हैं, या फिर वो सच में वही है जिससे वो सदियों पहले प्यार कर चुकी थी। पादरी मीना की गर्दन को ध्यान से देखता है। उसे शक था कि कहीं ड्रैकुला ने उस पर अपने दांतों के निशान तो नहीं छोड़े, लेकिन उसके गले पर कोई भी निशान नहीं था। इससे वो और भी उलझन में पड़ जाता है। मीना अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। वो तेजी से वहाँ से भागती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका दिल ड्रैकुला की ओर खींचता जा रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उसे उससे दूर रहने को कह रहा था। रोते रोते उसकी नजर उस छोटे से म्यूजिक बॉक्स पर पड़ती है जो ड्रैकुला ने उसे दिया था। वह धीरे से उसे खोलती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, वही पुरानी धुन बजने लगती है, वही जो उसने पहले सुनी थी। मीना की आंखें झपकती हैं और अचानक उसके सामने अतीत के कुछ दृश्य उभरने लगते हैं। वो एक महल में खड़ी है, सफेद गाउन पहने हुए, और ड्रैकुला उसके सामने झुककर उसका हाथ चूम रहा है। उस पल की गर्माहट, वो एहसास, सब कुछ उसे सच्चा लगने लगता है। धीरे धीरे वो इन विजनों में पूरी तरह खो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो डर से पीछे हट जाती है, क्योंकि ड्रैकुला ठीक उसके सामने खड़ा था। मीना की सांसें तेज हो जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। ड्रैकुला शांत नजरों से उसे देखता है और कहता है, अगर मैं चला गया तो क्या तुम्हारा दिल भी मुझे भुला पाएगा मीना? मीना कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसकी आंखों में डर और मोहब्बत दोनों की झलक साफ दिख रही थी। ड्रैकुला की आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। वह मीना के करीब जाकर धीरे से कहता है, मीना, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मीना चीखते हुए पीछे हट जाती है। बस अब और कुछ मत कहो। वो कांप रही थी, डर और उलझन से भरी हुई। ड्रैकुला गहरी सांस लेता है और खिड़की की ओर बढ़ जाता है। वो बाहर झांक कर ठंडी हवा में देखता है, फिर कहता है, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई सुननी ही नहीं तो शायद मेरे होने का कोई मतलब नहीं। वो खिड़की से नीचे कूदने को होता है कि मीना घबरा कर चिल्लाती है, रुको, क्या तुम खुदकुशी करने वाले हो? ड्रैकुला मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं मौत से कब का गुजर चुका हूँ मीना, अब सिर्फ तुम्हारे बिना जीना ही असंभव है। वो आगे बढ़ता है और अपने हाथ में पकड़ी इत्र की शीशी दिखाता है। तुम सोचती हो मैंने तुम्हें वश में किया? मैंने कभी भी इस परफ्यूम का इस्तेमाल तुम पर नहीं किया। इतना कहकर वो उस शीशी को आग में फेंक देता है। मीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, लेकिन तुम इंसानों का खून तो पीते हो। ड्रैकुला धीरे से सिर झुकाता है, हाँ मीना, मैं खून पीता हूँ, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, एक वैम्पायर, लेकिन तुम्हारा खून कभी नहीं पीऊंगा, कसम है मुझे। तभी मीना की नाक से थोड़ा खून टपकने लगता है। ड्रैकुला अनजाने में उसे अपनी उंगली से पोंछता है और जैसे ही उसका खून उसकी जीभ को छूता है, वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द चमकता है। अब वह मीना का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, तुम्हारा खून, तुम्हारी खुशबू, सब कुछ वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। तुम ही मेरी एलिजाबेथा हो। मीना की सांसें थम सी जाती हैं। उसे फिर वही पुराने पल दिखने लगते हैं। वो महल, वो गाउन, वो प्यार भरी नजरों से उसे देखता ड्रैकुला, और तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, हाँ अब मुझे सब याद आ गया। मैं ही एलिजाबेथा हूँ और तुम मेरे व्लाद हो। ड्रैकुला की आंखों में चमक लौट आती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और फिर
सदियों से अधूरा उनका प्यार आखिरकार पूरा हो जाता है। वो एक दूसरे के आलिंगन में खो जाते हैं, जहाँ वक्त, मौत और श्राप सब मानो ठहर जाते हैं। पादरी अपनी राइफल उठाकर पीछे हटता है, लेकिन मारिया अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। वह पादरी की गर्दन पकड़कर दीवार से पटक देती है। तभी पीछे से जत्थन लोहे की छड़ उठाकर उसके ऊपर वार कर देता है। छड़ उसकी पीठ के आर पार निकल जाती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं। वह जोर से चिल्लाती है, तुम सब इंसान हो, लेकिन प्यार के असली मायने कभी नहीं समझोगे। अब वो हेनरी की तरफ मुड़ती है, जो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। पादरी जल्दी से क्रूस उठाकर उसके सामने लहराता है। जैसे ही क्रूस की रोशनी उस पर पड़ती है, मारिया दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी त्वचा जलने लगती है और वो पीछे हटती है। तभी पादरी मौका देखकर अपने जैकेट से पवित्र पानी की शीशी निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। पानी के पड़ते ही उसके चेहरे से धुआं निकलने लगता है। वो तड़पती हुई चीखती है और कहती है, ड्रैकुला मुझे बचाओ, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगता है और हवा में उड़ जाता है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। हेनरी जमीन पर पड़ा कराहता है। पादरी उसकी मदद करने के लिए झुकता है। तभी जत्थन कहता है, अब देर नहीं करनी चाहिए, मीना खतरे में है और वो अब शायद इंसान नहीं रही। पादरी सिर हिलाकर कहता है, हाँ, अब हमें ड्रैकुला के किले में ही जाना होगा। वहीं यह सब खत्म होगा, या तो ड्रैकुला मरेगा या हम। इसके बाद तीनों हथियार लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं, सीधे उस किले की ओर जहाँ सदियों पुरानी बुराई उनका इंतजार कर रही थी। गोले किले की दीवारों से टकराते हैं और धमाके के साथ इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन ड्रैकुला और मीना किले के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ड्रैकुला अपने पालतू गारगोयल्स को हुक्म देता है कि बाहर आने वाले किसी भी इंसान को रोको। अब पादरी और उसकी टीम धीरे धीरे किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने देखा कि किले के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और दीवारों पर खून के निशान चमकने लगते हैं। ड्रैकुला अब मीना के पास बैठकर कहता है, अब तुम मेरी दुनिया की हकदार हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मीना धीरे धीरे उसके हाथ पकड़ती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। इसी बीच पादरी टीम के साथ किले के मुख्य हाल में प्रवेश करता है। वह देखता है कि ड्रैकुला और मीना सुरक्षित हैं, लेकिन आसपास की दीवारों और फर्श पर अजीब परछाइयां हिल रही हैं। ड्रैकुला अपने गारगोयल्स के जरिए पादरी को चुनौती देता है, अगर तुम मेरे और मीना को छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुम्हारे सामने मारिया का हुआ। पादरी थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी कदम बढ़ाता है। ड्रैकुला और गारगोयल्स अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं, तैयार संघर्ष के लिए। किले के अंदर की ये चुप्पी अब बड़े तूफान की शुरुआत है, जहाँ इंसान और वैम्पायर की आखिरी भिड़ंत होने वाली है, जिससे किले की छत टूटकर गिरने लगती है। तब ड्रैकुला मीना से कहता है कि उसे बाहर निकलकर सामना करना होगा और वह कमरे में ही रहे। इतना कहकर ड्रैकुला कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं गर्गल्स भी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और कई सिपाहियों को मार गिराते हैं, लेकिन सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे वे पूरे किले में फैल गए। जनाथन अपनी टीम को तहखाने में लेकर जाता है। मीना जैसे ही सिपाहियों को अपनी ओर आते देखती है, वह कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। जनाथन सिपाहियों को ताबूत दिखाता है और कहता है कि ड्रैकुला इसी में छुपा हो सकता है। सिपाही ताबूत पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी ड्रैकुला अचानक जनाथन के पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वह गर्गल्स के साथ मिलकर सिपाहियों पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में कई सिपाहियों को ढेर करता है। किले में आते ही सिपाही एक एक करके ड्रैकुला की ताकत के सामने झुकते जाते हैं। तभी हेनरी मौका देखकर ड्रैकुला पर गोलियां चला देता है, लेकिन ड्रैकुला पर इसका कोई असर नहीं होता। अब ड्रैकुला ने हेनरी की गर्दन काट दी और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई सिपाही अंदर न घुस सके। इसके बाद वह अपनी तलवार पादरी के गले पर रख देता है। पादरी डर के मारे जमकर खड़ा रह जाता है और फुसफुसाता है, तुम क्या करोगे?